आपको बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन को लेकर चुनावी सरगर्मी बनी हुई है। मिर्जापुर में मझवा विधानसभा का उपचुनाव, जो कि हम आपको बता दें, इसके पहले वहां से डॉक्टर विनोद बिंद विधायक थे, जो कि भदोही के सांसद चुने गए, जिसके कारण मझवा विधानसभा खाली हो गया है। अब उपचुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपने अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। बताते चले कि अभी तक किसी भी प्रकार के उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन के लिए अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन दोनों पार्टियां अभी से क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं, अपने वोटरों के बीच अपनी बैठ बनाने में लगी हुई है। किसी भी पार्टी ने अभी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन प्रत्याशी के रूप में अपने अपने क्षेत्र में लोग बढ़ते जा रहे हैं और जनता से संपर्क बनाए हुए हैं। आइए हम बात करते हैं, आज मिर्जापुर में मझवा विधानसभा समाजवादी पार्टी के प्रभारी वीरेंद्र सिंह जी आए हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, आखिर वो मिर्जापुर में आए हैं, जो कि मिर्जापुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर उन्हें प्रभारी बनाया गया है। किस प्रकार की रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि अब दिखाते हैं कि 2017 तक मझवा विधानसभा बीएसपी के कब्जे में थी, उसके पश्चात वहां पे बीजेपी आती है। और आपको बता दें कि एनडीए के सहयोगी दल के रूप में डॉक्टर विनोद बिंद मझवा से विधायक थे, जो कि इस समय खाली हो गया। आइए बात करते हैं प्रभारी से, क्या कहते हैं, क्या रणनीति बनाते हैं, किस प्रकार के कैंडिडेट वहां उतारेंगे कि वो जाति समीकरण को तय करते हुए, और यह माना जा रहा है कि यह उपचुनाव अखिलेश यादव के सामने 2027 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, वह उनका सेमीफाइनल होगा। आइए हम बात करते हैं किस तरीके से यह इलेक्शन उनको सेमीफाइनल को पास करा के तब वो फाइनल पहुंचाते हैं। आइए हम बात करते हैं, क्षेत्र के बहुत ही चर्चित नाम है और जनता के बीच उनकी बहुत पकड़ है, और ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसे प्रत्याशी अगर हमारे बीच आते हैं तो निसंदेह वो इतिहास बनाएंगे, और पीछे के जितने भी बीएसपी और एनडीए की बातें थी उन्हें हम अपने अलग से अपना एक अलग मार्ग दिखाते हैं। आइए हम प्रभारी जी से बात करते हैं, आखिर उन्होंने मिर्जापुर विधानसभा जो मझवा विधानसभा का उपचुनाव है, किस प्रकार की तैयारी को लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं और किस प्रकार से जनता के बीच जाएंगे, क्या एजेंडा होगा, किस तरीके से वर्तमान सरकार को वो पीछे या उनको पराजित करेंगे। जी बताइएगा, मिर्जापुर में जो उपचुनाव होने वाला मझवा विधानसभा के, उसके अंतर्गत आपको यहाँ प्रभारी बनाया गया है, तो उसके हिसाब से आप किस तरीके की रणनीति बनाएंगे, किस प्रकार के, किस बिरादरी के प्रत्याशी को उतारेंगे कि पिछले जो इतिहास है वहां का वो बदल जाए, और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे हैं, क्या उसको आप उनको फिर से एक तोहफा देंगे? देखिए, हमारी तैयारी 10 की 10 विधानसभा जीतने की है। प्रत्याशी कौन होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। हमारा काम है संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना, जो थोड़ी बहुत कमजोरी है उसको अपने साथियों के साथ मिल करके दूर करना, और ऐसा तैयार करना कि हर बूथ पर समाजवादी पार्टी के लोग जीते। हमारा नारा जो पहले था वो आज है। हम जाति जनगणना के मुद्दे पर लड़ेंगे, हम अपनी हिस्सेदारी के मुद्दे पर लड़ेंगे, हम इस मुद्दे पर लड़ेंगे कि संविधान को हम कैसे बचाएं। संविधान में जो मुझे आरक्षण दिया है, जो लोगों को जो अधिकार दिए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी उस अधिकार पर डाका डालने का काम कर रही है। इस मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे, हम उनको बताएंगे कि माननीय हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है कि 69,000 जो शिक्षकों की जो भर्ती हुई है वो किस तरीके से पिछड़े और समाज के लोगों को और अनुसूचित जाति के समाज के लोगों के हितों में कटौती की है, डकैती की है। उस डकैती को रोकने के लिए समाजवादी की सरकार चाहिए, और हम 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। और इस बात का प्रमाण आप देख लीजिए कि हम लोग 43 जगहों जीत करके आए हैं, 248 सेगमेंट विधानसभा में जीते हैं,
और ये 10 सीट जीत करके ये आगाज कर देंगे कि आने वाला समय समाजवाद का समय है और लोग भाजपा के लोग जो है कि यूपी की धरती को छोड़ ले। मिर्जापुर में ऐसा ही चुनाव अभी लोकसभा का हुआ था, आपने पूरी तैयारी? मेरी तैयारी थी, गठबंधन के साथ मिलकर के हम लड़े थे। 63 सीटों पर हमको लड़ने का सिंबल मिला था, हम उस सिंबल पर लड़े थे। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग बेईमानी पर उतर आते हैं, बाहुबल से लड़ते हैं, धनबल से लड़ते हैं, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग करके लड़ते हैं, यहाँ तक कि हमारे प्रधान बीडीसी के सदस्यों के ऊपर जिस तरीके से दबाव बना करके उनको जो है सरकारी शक्तियों का उपयोग करके काम करते हैं, वो इन सब चीजों के कारण वो थोड़े बहुत मतों से किसी न किसी सीट पर जो है जीत हार हुई है। हम उससे सबक लेकर के इस बार उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो आपने देखा कि सांसद जी ने बताया कि जो लोकसभा चुनाव था उसमें कुछ न कहीं गलतियां थी और उस गलतियों से उन्होंने सबक लिया और उस सबक के बाद अब वो गलती नहीं दोहराएंगे और वह मधुआ विधानसभा का जो उपचुनाव होने वाला है उसमें वो जरूर अपने प्रत्याशी को जिताने का भरसक प्रयास करते हैं। देखते हैं कि आगे चुनाव में परिणाम किसके पक्ष में होता है। तो देखिए, मझुआ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर पार्टी के सभी पदाधिकारी एक लामबंद हो गए हैं और पूरी ताकत लगा दी है कि चाहे जो हो, मझुआ विधानसभा का उपचुनाव समाजवादी पार्टी के खेमे में जाएगा और वह जिस तरीके से बीएसपी के किले को भेद कर बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ा, उसी तरीके से अब समाजवादी पार्टी एनडीए के किले को भेदना चाहती है। आइए उनके हम पदाधिकारी से बात करते हैं, क्या उनकी तैयारी है, किस तरीके से मझुआ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर क्षेत्र की जनता के बीच में जा रहे हैं और जाएंगे। जनता से क्या कहेंगे, क्या लुभावने वादे करेंगे, उनके क्या एजेंडे हैं जिससे जनता उनको इस बार चुने। जी बताइएगा मझुआ विधानसभा के चुनाव के बाद।